हेलो गाइज, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राखी राज व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं क्लियर कर देती हूँ, इस वीडियो में बताए गए सभी पात्र काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी को लगता है कि ये आपसे संबंधित है, वो केवल और केवल संयोग मात्र होगा। बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, परसों आया था पंसु का वीडियो और पंसु का वीडियो आप समझ ही गए होंगे पंसु में किसको बुला रही हूं। तो पंसु का वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा, काफी पॉजिटिव वीडियो था, काफी अच्छा वीडियो था और देखकर अच्छा लगा। पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स मिला, लोगों ने पॉजिटिव कमेंट्स की, उस पर बहुत सारा प्यार उस वीडियो को मिला। उस वीडियो में पंसु की मम्मा बोलती हैं कि उनके बेटे बहुत ज़्यादा संस्कारी थे, बहुत ज़्यादा संस्कारी थे। वो कोई भी नशा नहीं करते थे। जो नशा करता था जो इंसान, वो उनसे भी बहुत दूर खड़े हो जाते थे। वो नशा नहीं करते थे। उन्होंने कहा, आंटी जी ने कहा कि उनका बेटे की एक ही शादी हुई थी, 2 शादी नहीं हुई थी। आज के दौर में उनके बेटे को विलन बना दिया है, जबकि उनके बेटे तो बहुत ही ज्यादा संस्कारी हुआ करते थे। तो क्या दर्द हुआ होगा उस माँ पर जब बहू रानी ने ऑडियो वायरल की थी, नेगेटिव ऑडियो वायरल की थी उन्हीं के बेटे के खिलाफ। तो पत्नी पत्नी होती है और माँ माँ होती है। माँ ने आके बताया कि उनके बेटे की 2 शादी नहीं हुई हैं, एक हुई है। पत्नी ने नहीं बताया, पत्नी ने कल लाइव की और कल बताया। माँ जीत गई, पत्नी फिर से हार गई। माँ पहले आई कहने के लिए मेरा बेटा गलत नहीं है, पत्नी बाद में आई कहने के लिए कि उसका पति की शादी एक ही हुई थी, उसके साथ हुई थी, किसी और के साथ नहीं हुई थी। तो फ्रेंड्स, इतना प्यार मिलने के बाद और इतना अच्छा रिस्पॉन्स वीडियो को मिलने के बाद हमारी ये अबला बहू रानी भी आ जाती हैं कल लाइव, और उनकी लाइव देखकर मेरे को तो बहुत हंसी आती है और मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि लाइव में मैं कमेंट्स पढ़ रही थी। अधिकतर कमेंट्स पढ़ने की पूरी मैंने कोशिश की कि कोई कमेंट्स छूट ना जाए मुझसे। मैंने पढ़ी और देखा कि कोई भी इंसान बहू रानी को पॉजिटिव कमेंट्स नहीं कर रहा है। देखिए, मेरे को ये देखकर खुशी नहीं हुई कि उसको नेगेटिव कमेंट आ रही हैं। ये देखकर खुशी हुई कि हम जिसके लिए आवाज उठा रहे हैं हम सही हैं। हमने इन लॉज के लिए आवाज उठाई, इन लॉज के साथ हम खड़े रहे, तो हमें अच्छा लगा कि लोग भी वही कर रहे हैं। लोग अब बहू रानी को पहचान गए हैं, समझ गए हैं। लोगों की ये आईज है ना, उन पर से पर्दा उठ गया है। जो एक पर्दा पड़ा हुआ था ना कि अबला है और ये बेचारी है, वो वाला पर्दा उठ गया। ये कोई बेचारी नहीं है, कोई अबला नहीं है। ये बहुत ही सातिर इंसान है जो कई लोगों के सिर में दर्द किए हुए है, कई लोगों को परेशान किए हुए है। ये अबला नहीं है। एक नारी ने पूरे घर को तहस नहस करके रखा हुआ है। और बहू रानी लाइव में आई और क्या कह रही थी, अंशु के ऊपर उन्होंने सारा भार डाल दिया कि अंशु ने उनका घर बर्बाद किया है, अंशु ने ये किया है, वो किया है, आई हेट यू अंशु, और नीच वीच। उसकी लैंग्वेज देखिए, सुनिएगा, अच्छी लैंग्वेज नहीं, बहुत ही बेकार लैंग्वेज में उन्होंने बात की है। तो उनकी लाइफ देख के मेरे को लगता है कि वो अभी भी सुधरने वाली नहीं है। जिस तरह की उसकी लैंग्वेज है और जिस तरह का उसको घमंड है, तो वो अभी भी सुधरने वाली नहीं है। अंशु ने पूरा घर बर्बाद किया, एक माइनर लड़की ने घर बर्बाद कर दिया। देखो, वो तो मैं सपना की बात लेकर चलती हूँ। वो लोग, सास ससुर को तुम गलत मानती हो, पंशु को तुम गलत मानती हो, तुम तो संस्कारी और अच्छी बच्ची हो ना, तुम तो संस्कारी हो, अच्छी हो, पढ़ी लिखी हो, पैसे वाली हो, प्रॉपर्टी वाली हो, सब कुछ है तुम्हारे पास। तो तुम अपने घर को क्यों नहीं बचा पाई? जब तुम्हारे पास सारी काबिलियत है, तुम्हें गुस्सा भी नहीं आता, तुम बहुत अच्छी हो, सारी काबिलियत तुम लेकर पड़ी हुई हो, तुम अपना घर क्यों नहीं बचा पाई? एक माइनर लड़की तुम्हारा घर आके बर्बाद कर जाती है और तुम इतनी समझदार होकर भी अपना घर नहीं बचा पाती। देखिए, किसी पे इल्जाम लगा देना बहुत आसान है। अपनी गलतियों को अपनी गिरबान में झांक कर देखो कि तुमने क्या गलत किया है, तब बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अपनी गलतियों को मानो और थोड़ा झुकना सीखो, तो बहुत सारी चीजें
संभल जाएंगी। लेकिन मेरे को लगता नहीं तुम्हारी लैंग्वेज इतनी खतरनाक और गंदी है कि तुम कुछ भी सुधार पाओगी। तुम कहती हो कि एक माइनर लड़की ने तुम्हारा घर बर्बाद कर दिया। उसने नहीं किया, तुमने खुद ने किया है। सास ससुर ने तुम्हें दोनों बेटे सौंप दिए, तुम्हारे पति बनने के बाद ही उनकी मौत हुई है। वो इस दुनिया में तुम्हारे पति बनने के बाद ही मरे हैं। सब कुछ सही था, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था जब तुम उस घर में आई। धीरे धीरे ही सब कुछ खराब हुआ है। तो सब, मैं ये नहीं कहती किस्मत में ऐसा सबकी होगा, लेकिन सास ससुर ने सब कुछ अच्छा करके तुम्हें दिया था, वो गलत हो गया तो उनका क्या कसूर है। अपनी किस्मत के साथ समझौता कर कर बड़ों का सम्मान करते हुए जीना, यही तुम्हारा फर्ज था। तुमने क्या किया, तुमने सब पर इल्जाम लगाती चली गई। तुम रोटी देने की बात करती हो, सास ससुर को तुम रोटी दोगी और कैसे रोटी दोगी, और उन्हीं सास ससुर पर तुमने गंदी नजर का इल्जाम लगाया। जो इंसान तुम्हें गंदी नजर से देखता है तो उस इंसान को तुम कैसे रह पाओगी, कैसे उसको रोटी दे पाओगी। और उन्हीं की बेटी को तुम बोलती हो आई हेट यू, और नीच बोलती हो, बहुत ही गंदी लैंग्वेज में बात करती हो। तो एक माइनर लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। सारा चक्रव्यूह, जैसे आपकी लैंग्वेज से लग रहा था जैसे महाभारत में चक्रव्यूह रचा गया था, ऐसे ही पंसु ने सारा चक्रव्यूह रचा और आप फंस गई और आपको प्लानिंग करके उस घर से निकलवा दिया गया। और कोई भी टीसी वीसी नहीं कटी, ये भी पॉइंट आपने उठाया था। सब कुछ पढ़ाई वहीं से हो रही है, सब कुछ हो रही है। उसको पंशु का मकसद था आपको निकलवाना, निकलवा दिया और फिर एंट्री कर गई वो उस घर के अंदर। वो एंट्री कर गई, कितने महीने बाद एंट्री की है उसने। वो दोनों अकेले थे, आपके सास ससुर अकेले थे। और जितना बवंडर आपने यूट्यूब पर मचा रखा है ना, इतने बवंडर से कोई भी इंसान मर सकता है। इतने इल्जाम लगाए, और अगर पंशु ना जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। कितनी बीमारियां उनको लगी हुई हैं, कितने वो परेशान रहते हैं। तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके के सारे लोग रहते हैं। तुम सास पे इल्जाम लगाती हो कि उसके मायके वाले सारी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे। अगर उनके मायके वालों को प्रॉपर्टी का लालच होता तो भी वो मथुरा जहां भी रहते हैं गाँव में, सारा सब कुछ छोड़ के ना वो शिवपुरी आकर रहने लगते, क्योंकि उन्हें तो प्रॉपर्टी चाहिए बहन की। अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो वो कहते ना हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ रहेंगे। वो तो नहीं रहते। तो किसी पर इल्जाम मत लगाइए, अपने आप को बचाइए, अपनी जो ऑडियंस है उसको बचाइए, क्योंकि ऑडियंस आपको पहचान गई है, आपको रेस्पेक्ट करेगी। अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। तुम साथ रहने लायक नहीं हो या वो साथ रहने लायक नहीं है। आप जब साथ रहने लायक नहीं हो एक दूसरे के तो अलग रहिए, शांति बनाए रखिए। देखिए आप भी खुल के जिंदगी जी रही हैं, अपने हिसाब से आप कपड़े पहनती हैं। आपको कपड़े पहनने की वहाँ आज़ादी नहीं थी, तो आप अपने हिसाब से कपड़े पहनती हैं, अपने हिसाब से बोलती हैं, अपने हिसाब से रहती हैं। तो ऐसा आपको आपकी ससुराल में तो नहीं मिल सकता। अगर आपको जहाँ आप रहती हैं वहाँ मिल रहा है तो वहाँ पर भी तो आप शांति बनाए रखिए, उनको जीने दीजिए, उनको जीने दीजिए। वो बूढ़े हैं, वो 2 बेटे खो चुके हैं। अगर आप इसी तरह पोक करती रही तो पता नहीं उनकी क्या हालत होगी। वो भी दुखी होते हैं, वो भी रोते हैं, वो भी परेशान होते हैं। केस की धमकी दे रही थी मैडम कि इन्होंने केस कर दिया है। सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि इन्होंने कहा है कि इन्होंने जो केस किया है ये किसी भी कोई भी जानकारी देंगी, ये अपने आप देंगी। ये क्योंकि अकेले केस करके आई हैं, कोई जो भी किया है इन्होंने अकेले किया है, और जो भी जानकारी होगी ये खुद तो इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं, क्योंकि उल्का पिंड का इन्होंने नाम तो लिया है कि उन्होंने हेल्प की है उल्का पिंड ने इनकी, लेकिन इन्होंने नहीं कहा कि उल्का पिंड दिल्ली रहती हैं, वो उनके साथ नहीं गई हैं। तो उल्का पिंड तो लगी हुई है, हो सकता है उल्का पिंड ने इनकी कई चीजों की पोल खोल दी, इसीलिए आप ये अपने कंधे पे सारा भार लेना चाहती हैं। और एक चीज देखकर मेरे को हंसी भी आई और अफसोस भी हुआ। जेठानी जी लगी हुई हैं, उनका पता देवरानी जी के बिना काम ही नहीं चल रहा था। देवरानी जी के साथ हूँ, देवरानी जी के साथ हूँ, मैं बिल्कुल साथ नहीं छोड़ूंगी, मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगी। देवरानी जी मैं आपके साथ हूँ, हर कोई भी काम हो मेरे को बताओ। मेरी बात होती है देवरानी जी से, और देवरानी जी ने तो कल आपका नाम नहीं लिया। जेठानी जी क्या हो गया था जेठानी जी को, देवरानी जी को क्या हो गया था जेठानी जी, आप बताइएगा जरा। जब आप बात बात पे नाम लेती
हैं, आपकी हर वीडियो में देवरानी जी आती हैं, क्योंकि देवरानी जी का नाम नहीं लेंगी तो आपके व्यूज नहीं आएंगे ना। और पता है, अगर देवरानी जी आपका नाम ले लेती है ना तो आपकी व्यूज बढ़ जाएंगे, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी और उनके व्यूअर्स आपके चैनल पे आएंगे। शायद इसीलिए देवरानी जी ने आपका नाम ले लिया, जेठानी जी, क्योंकि आप अगर इतना सपोर्ट करती हैं, जब वो उल्का पिंड का नाम ले सकती हैं और आप इतनी प्यारी और सगी हैं, तो आपका नाम भी उनको लेना चाहिए था। क्योंकि इस टाइम आप बहुत दम भर रही हैं उनका साथ देने का, तो आपका नाम नहीं लिया उन्होंने। हमें अफसोस हुआ आपके लिए, क्योंकि आप सच्चे मन से उनके साथ खड़ी हैं और बहुत प्यार करती हैं उनसे। लेकिन देवरानी जी को आपका प्यार समझना चाहिए और आपका नाम लेना चाहिए। तो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ और इसी तरीके से आपका प्यार और सम्मान बरकरार रहे, बना रहे, यही आशा है हमें, अंत तक बना रहे। और देवरानी जी सुधर जाओ, किसी पर इल्जाम मत लगाओ, किसी पर भी इल्जाम मत लगाइए। बहुरानी जी, किसी पर भी इल्जाम मत लगाइए। ये मेरा फ्लैपी को कहना है, ठीक है, फ्लैपी को कहना है, ये किसी पर भी इल्जाम मत लगाइए। और आपने क्लियर किया अपने लाइव में कि आपके पति की सिर्फ आपसे ही शादी हुई थी, तो अच्छा लगा। और एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगी, मेरी याद आ गई, देखिए मैं स्क्रिप्ट तो कोई लिखती नहीं, सी पॉइंट याद आ गया। तो फ्लैपी यानी फ्लैपी और ये हमारी बहुरानी और ये देवरानी एक ही हैं आप समझ गए होंगे। तो इन्होंने कहा कि उन्होंने पंशु का नंबर मेरा बच्चा नाम से ऐड किया हुआ है, तो मैं यहाँ लगा देती हूँ। देखिए ये पंशु का नंबर किस नाम से ऐड है, कितनी झूठी है ये बहुरानी, फ्लैपी और ये हमारी देवरानी, कितनी झूठी हैं ये, आप देख लीजिए किस नाम से ऐड है। इन्हीं के ब्लॉग से इनकी सच्चाई सामने आ जाती है, क्योंकि इन्होंने अपने ब्लॉग में सब कुछ क्लियर किया हुआ है और ये कहीं कुछ बोलती हैं, कहीं कुछ बोलती हैं, सब कुछ झूठ बोलती हैं। देखिए मैं तो इतना कहती हूँ, अगर आप किसी को अपना बच्चा मानते, माँ कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। बच्चे जो हैं, बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, बच्चे खिलाफ हो जाते हैं कई बार, माँ कभी खिलाफ नहीं होती। माँ हमेशा अपने बच्चे का भला चाहती है। अगर फ्लैपी ने, हमारी बहुरानी ने, हमारी देवरानी जी जो हैं, इन्होंने अगर पंशु को अपना बच्चा माना है तो वो अपने बच्चे को आई हेट यू कह रही है, तो इसका मतलब ये है वो झूठ बोल रही है। उसने कभी भी उसको अपना बच्चा माना ही नहीं, क्योंकि अपने बच्चे से कोई भी आई हेट यू नहीं बोल सकता। बहुत दुख हुआ होगा पंशु को भी कि वो इस तरीके से बोल दिया। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।